हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 इक्वल टू 0 इन रियल नंबर। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे थीटा गिवन है, वहीं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा गिवन है। हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लगाना चाहे तो हम थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे? देखो, बेसिकली हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं थीटा को x के इक्वल मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस cos स्क्वायर x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो, जैसे ही आपने x देखा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया ना, y इक्वल टू 2x भी एक ग्राफ होता है। तो बस वहीं से हमें हिंट मिल गया। तो हम cos को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2x प्लस √2। और जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं तो बेसिकली हम y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे 2x प्लस √2 का। अब ये क्या बन गया, बेसिकली y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बन गई ना, एक स्ट्रेट लाइन। अब जितनी जगह पे हमारे कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। तो देखो, y इक्वल टू cos स्क्वायर x है, तो यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव होगी। तो y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव साइड नहीं जाएगा, ये सिर्फ y की पॉजिटिव पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका ग्राफ, y इक्वल टू cos स्क्वायर x का ग्राफ। अब देखो, दूसरा जो मुझे ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस √2। तो y इक्वल टू 2x प्लस √2 क्या होगा, एक में ही लाइन होगी जिसका y इंटरसेप्ट √2 है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आई है, √2। और जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू आई है 2x इज इक्वल टू माइनस √2। तो x आ रहा है माइनस 1/√2। तो x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1/√2। बस अब यही लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू √2, देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो तो 1 होगी, है ना। जब cos की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो cos स्क्वायर x जो है मुझे 1 प्रोड्यूस करके देगा, और √2 क्या होता है, 1 से बड़ा, 1.414। तो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0, √2। इसी तरह से जब ये यहाँ पे 0 होता है तो ये पॉइंट होता है माइनस का π/2। ठीक है, cos माइनस π/2 पे 0 होगा। अब देखो, माइनस पाई की वैल्यू होती है 3.14/2। तो इसको मैं कह सकता हूं ये है समथिंग 1.5 और 7। ठीक है, तो यानी कि जो ये वैल्यू है माइनस π/2, ये क्या है, माइनस 1.57। अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, माइनस 1/√2। तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, माइनस √2 अपॉन √2 इंटू √2। बेसिकली 1/√2 में मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस √2 अपॉन 2। अब देखो, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा माइनस 0.7 समथिंग। ठीक है, अब ये कितना है, 1.57। तो 0.7 कहां होगा, कहीं यहां पे मान लीजिए, ये होगा मेरा 0.7 माइनस का। तो यानी कि जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू है माइनस 1/√2 तो y 0। तो जो मेरी लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन है। तो चलिए उसको ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। ठीक है, मान लीजिए ये है पॉइंट मेरा, ये पॉइंट मेरा। तो ये जो लाइन आई है, ये कौन सी लाइन है, ये है y इक्वल टू 2x प्लस √2 की। अब आप देख लीजिए, इसने कर्व को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया है, इसने कर्व को सिर्फ एक यहां पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो यानी कि जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। तो 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.